तू चकराता वही है ना, एसी है ना कुछ, और फिर भी इतनी ठंडक है कि वही तुम्हें पहनना पड़ेगा कुछ गर्म। मंगाया पहाड़ों की स्पेशल डिश मैगी और चाय, जो कि बहुत लोग खाते क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा थकान हो रही थी और हम लोगों को तो ज़्यादा थकान होती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे चक्राता के लिए, और चक्राता के लिए निकलने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाया। यहाँ पे देहरादून हम लोग पहुँच गए थे, और देहरादून में एक कोई जगह है यहाँ पे बहुत स्पेशल पूड़ी छोले मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ मंदिर के पास गए थे। मंदिर के सामने एक रेस्टोरेंट था, और इस रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए। जो हमारे साथ के लोग थे उन्हें यहाँ की लोकेशन पता थी, और यहाँ पे हमने लिए पूड़ी छोले और सब्जी भी थी इसमें आलू की, और बहुत टेस्टी था ये खाना। मतलब बहुत ज़्यादा, ये मेरे को पहले पता नहीं था। मैं तो ज़्यादा ऑयली चीज़ खाती नहीं, लेकिन फिर भी मैं 2 पूड़ी खा ली थी। और यहाँ पे खाने के लिए आप भी ज़रूर जाना अगर आप लोगों को पूड़ी छोले पसंद है। एंड फाइनली उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे चक्राता के लिए, और ये है देहरादून से चक्राता जाने वाला रोड। तो एंड ये कोई पुल है, लेकिन हमें अच्छे से पता नहीं है कौन सी जगह है लोकेशन, लेकिन ये चक्राता जाने वाला रोड है। तो हम लोग फाइनली चक्राता के लिए निकल गए थे। और लेकिन ये जो भी जगह थी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। मतलब बहुत छोटी सी मार्केट थी एक। एंड काफ़ी देर बाद हम लोग फाइनली चक्राता पहुंच गए थे। इस बीच में मैं और मेरे फ्रेंड थोड़ी देर हम लोग सो भी गए थे, क्योंकि हमें नींद आ गई थी। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा सर भी घूमता है मेरा, तो आप लोगों का शायद नहीं घूमता होगा, आपकी तबीयत ठीक रहती होगी। मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है पहाड़ों में जाते टाइम। और यहाँ के पहाड़ तो बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ही अलग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा हाइट पे थे, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। और मतलब जब हम लोग पहाड़ में पहुँचे तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करा कि हम लोग सो जाए। और हमें ये भी लगा कि जो पहले हम थोड़ी देर पहले पहुँच गए थे, तो उस बीच में भी हमें सोना नहीं चाहिए था। हम लोगों ने थोड़ी बहुत सीन मिस कर लिए थे, लेकिन जितने भी सीन उसके बाद आए हम लोगों ने सारे कैप्चर किए, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि यहाँ के पहाड़ कितने खूबसूरत है। और यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा रहा था इस टाइम, मतलब बहुत ठंडा था। और यहाँ के पहाड़, मतलब पहाड़ तो बहुत जगह के देखे होंगे आप लोगों ने, मसूरी, शिमला, काफ़ी सारे हिमाचल, काफ़ी सारी जगह के पहाड़ देखे होंगे, लेकिन यहाँ के पहाड़ बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे बचपन में हम लोग पेंटिंग बनाते थे, उसमें बनाते थे एकदम अच्छे से पहाड़, वैसे ही पहाड़ यहाँ पे आप लोगों को देखने के मिलेंगे। एंड यहाँ पे जब भी रोड ख़त्म हो रहा था हमें लग रहा था बस इतने ही पहाड़ होंगे, लेकिन हर रोड के एंड होने के बाद एक न्यू पहाड़ और अलग तरीके के पहाड़ दिख रहे थे हमें, और एक अलग व्यू दिख रहा था। हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद एक न्यू पहाड़ दिख रहे थे। और एंड हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि हम लोग कब फाइनली चक्राता पहुँचे, क्योंकि अगर चक्राता के पहाड़ इतने अच्छे हैं तो जिस जगह पे हम जाने वाले वो जगह कितनी अच्छी होगी। क्योंकि हम लोगों ने सर्च करके देखा था जिस लोकेशन पे हम लोग रुकेंगे, स्टे करेंगे, वहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग वहाँ का व्यू देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और इस बीच में हम लोगों को लग रहा था कि बीच बीच में हम लोग कैमरा ऑफ कर ले। हम लोगों ने किया भी, लेकिन हमारा दिल फिर भी नहीं माना। फिर भी हमें बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे। देखो जैसे कि आप लोगों को भी दिख रहे होंगे, कितना अलग पहाड़ दिख रहा है सामने। मतलब बहुत अलग, एकदम वी शेप में, एन शेप में, बहुत अलग अलग शेप में यहाँ पे पहाड़ दिख रहे थे। और यहाँ के पहाड़ में जो जंगल थे, मतलब यहाँ के जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा घने। और हमें किसी ने बताया भी कि यहाँ पे रात को जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी आते हैं, लेकिन दिन में नहीं आते। दिन में हम लोग घूम सकते हैं, दिन में वो अपने घर पे होते हैं। सिर्फ रात को बाहर आते हैं, क्योंकि रात को उन्हें खाना चाहिए होता है। तो इसलिए जो भी कोई चक्राता जाना चाहता है तो वो रात के टाइम तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इसलिए आप जब भी जाओ तो आप दिन में जाना, क्योंकि दिन
आप लोगों के लिए सेफ़ रास्ता रहेगा और नाइट में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो इसलिए आप लोग नाइट में बिल्कुल भी मत जाना। एंड हम लोग भी दिन में ही गए थे और हमें भी दिन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था जाने में। एंड दिन में आप लोग रास्ते का भी इंजॉय कर सकते हो और व्यू को भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। रात में तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब सिर्फ अंधेरा अंधेरा और पहाड़ी, और आपको डर और ज़्यादा लगेगा ऊपर से। इसलिए आप जब भी जाओ तो दिन में जाना, दिन में आपको बहुत मज़ा आएगा, जैसे कि हम लोगों को भी आया। एंड गाइस, काफ़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद हम लोग फाइनली चक्राता पहुंच गए थे। एंड चक्राता की ये छोटी सी माल रोड है और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को रुकने नहीं देते, और उसके बाद मतलब जल्दी जल्दी यहाँ से लोगों को भेज दिया जाता है जिस इंसान को जिस भी रोड पे जाना होता है। एंड यहाँ पे ज़्यादा देर तक इसलिए लोगों को रुकने नहीं देते क्योंकि ये आर्मी एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारी आर्मी रहती है। एंड आर्मी एरिया होने की वजह से आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा आपको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से होम स्टे मिलेंगे। एंड होम स्टे में स्टे करने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप अपने गांव के घरों में स्टे कर रहे हो। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, जहाँ पे हल्की सी धूप भी आ रही थी और हल्का हल्का बारिश का मौसम भी हो रहा था। एंड गाइस, काफ़ी देर बाद फाइनली वो व्यू है जिसका मैं काफ़ी देर से इंतज़ार था। वो थी वो जगह जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले थे। वो छोटा सा विलेज टाइप का था यहाँ पे। वेलकम टू चक्राता। चक्राता भाई, ना एसी है ना कुछ, और फिर भी इतनी ठंडक है कि भाई तुम्हें पहनना पड़ेगा कुछ गर्म। और हम गर्म कपड़े लेके ही नहीं आए। गाइस, अभी मैं तैयार हुई नहीं, अभी हम लोग गाड़ी से उतरे ही हैं, रूम में आए डायरेक्ट। अभी थोड़ी देर बाद रेडी वेडी होके फिर फोटोज वीडियोस बनाएंगे। तब तक मैं आपको अपना रूम टूर करवा रही थी। और ये है एक छोटी सी अलमीरा जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये है वॉशरूम। गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम है। मतलब दिल्ली से तो बहुत ही अच्छा है। और ऋषिकेश में भी थोड़ी गर्मी थी,
लेकिन यहाँ पे ऋषिकेश से बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ठंडा है। क्रॉस ब्लॉगिंग ये भी जल्दी अपने ब्लॉग स्टार्ट करेगी, जल्दी मुहूर्त निकलवाएगी, पता नहीं कब पंडित जी से पूछ के। एंड गाइज उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे कुछ खाने के लिए मंगाया, पहाड़ों की स्पेशल डिश मैगी और चाय, जो कि बहुत लोग खाते हैं। एंड गाइज थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद हम लोग रेडी होके, मैं और खुशी रेडी होके चले गए बाहर घूमने। 2 फ्रेंड रेस्ट कर रही थी क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा थकान हो रही थी, और हम लोगों को तो ज़्यादा थकान होती नहीं है क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा घूमना होता है। एंड गाइज उसके बाद हम लोग फाइनली निकल चुके थे बाहर घूमने के लिए। एंड गाइज देखो हमारे होटल के बाहर का व्यू कितना अमेजिंग है, कितना प्यारा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक राउंड लिया जाए। तो फाइनली हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, और यहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है और बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। एंड हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, और यहाँ पे खुशी लगी हुई है फ़ोन में, एंड मैं बना रही हूँ ब्लॉग। एंड यहाँ पे हमें थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमें ये बताया गया कि यहाँ पे 2 टाइगर आए थे और वो 2 गाय के बच्चों को लेके चले गए खाने के लिए, मतलब मार के। और ये है यहाँ पे वो छोटे छोटे से प्यारे से होम स्टे। एंड यहाँ पे आप लोग रह सकते हो, रुक सकते हो। एंड ये एक छोटा सा विलेज है, बहुत प्यारा सा, नाम तो मुझे पता नहीं है। एंड ये है यहाँ का नाइट व्यू। एंड गाइस काफ़ी देर घूमने के बाद हम लोग आ चुके थे रूम में, और यहाँ पे हमने किया था डिनर में हमने लिया था बहुत सिंपल सा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। एंड फिर हम लोग सो गए थे, और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी थी। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पे हल्की बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था। एंड हम लोग प्लान कर रहे थे कि अब कहाँ घूमने जाया जाए, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश रुके और हम लोग घूमने जाएं। गाइस ये देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है, जहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी बहुत सब्जियां लगा रखी है। सो गाइस अब चलते आगे घूमने के लिए, यहाँ पे कौन कौन सी जगह अच्छी घूमने के लिए है।